नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। संसद में बीते बुधवार को लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे दो व्यक्ति अचानक सदन में कूद गए और कलर स्मोक उड़ाने लगे। दो अन्य लोग संसद के बाहर हंगामा करने लगे और इस मामले में पुलिस ने अभी तक 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और छठे आरोपी की तलाश लगातार तमाम एजेंसियां कर रही हैं। कुछ कम लोगों को ही पता होगा कि बुधवार जैसी ही घटना 1994 में 2 बार घटी थी और इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। आखिर किसके पास है संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी? नए संसद भवन में क्या सुरक्षा नियमों में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? इन तमाम सवालों को आज के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बताते चले कि संसद चलाने की प्रति मिनट लागत तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान ये जानकारी दी थी और इसमें संसद सुरक्षा के साथ साथ इमारत के रखरखाव, बिजली, पानी, पेट्रोल और भोजन बिल, सांसदों और उनके अंगरक्षकों और संसद कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सभी शामिल हैं। खास तौर पर संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर डालें तो ये कई एजेंसियों द्वारा मिलकर के की जाती है। इसमें ढेर सारी एजेंसियां और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव संसद की पूरी सुरक्षा के प्रमुख होते हैं। संसद की सुरक्षा में लगी सारी एजेंसियां इन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। संसद की सुरक्षा में कई एजेंसियां शामिल होती हैं। संसद की सुरक्षा के में सबसे बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस तैनात रहती है, यानी सबसे पहली एंट्री में लोगों पर दिल्ली पुलिस की निगरानी रहती है। दूसरा घेरा सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएनजी आदि एजेंसियों का होता है। संसद के बाहर अगला घेरा सीआरपीएफ के पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप यानी पीडीजी ग्रुप का है। बता दें कि संसद में बाहरी सुरक्षा के घेरों के बाद आता है संसद के भीतर की सुरक्षा की बात। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज यानी पीएसएस की सेवा तैनात रहती है। संसद सुरक्षा में चूक के मामले पहले भी सामने आए हैं। 2 घटनाएं हुई थी। सबसे पहली घटना साल 1994 में हुई थी। पहली घटना 5 मई 1994 के दिन लगभग 11:20 के आसपास हुई थी, जब एक आगंतुक यानी एक विजिटर गैलरी में लोकसभा के कक्ष में कूद गया और नारे लगाने की कोशिश की। आरोपी की पहचान प्रेमपाल सिंह सम्राट के रूप में हुई थी। घटना के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने सम्राट को तुरंत हिरासत में ले लिया था। दूसरी घटना भी 1994 में हुई थी। तारीख थी 4 अगस्त, सुबह तकरीबन 11:06 था और तब मोहन पाठक नाम का एक शख्स विजिटर गैलरी से नीचे लोकसभा कक्ष में कूदा और नारेबाजी की और इस बीच एक अन्य व्यक्ति मनमोहन सिंह तिवारी ने विजिटर गैलरी से नारे लगाए। दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया था। संसद में सुरक्षा चूक की सबसे बड़ी घटना 22 साल पहले हुई थी। 2001 को हुई घटना थी। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया और इस घटना में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया गया और इसके तहत अपनाए गए नए सुरक्षा उपायों में संसद की और जाने वाली सभी मुख्य सड़कों पर मोटे बैरिकेड्स और कारों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग और प्रमुख गलियारों में भीड़ रोकने वाले बैरिकेड्स और विजिटर्स के लिए फोटो पहचान पास और सीसीटीवी शामिल थे। वहीं सुरक्षा के एक अतिरिक्त घेरे के लिए एक डॉग स्क्वाड तैनात किया गया था। संसद के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप का सुरक्षा घेरा भी शामिल हुआ। ये फोर्स 1,500 से ज्यादा जवान और अधिकारियों से मिलकर के बनी, जिसका मुख्य काम संसद की सुरक्षा है। पीडीजी के पास आतंकरोधी ऑपरेशन के लिए लड़ने वाले हथियार और वाहन होते हैं। इसमें एक अलग से संचार और मेडिकल टीम भी मौजूद होती है। संसद की नई इमारत की बात कर लें तो उसमें भी सुरक्षा के लिहाज से बड़े बदलाव किए गए थे। नई इमारत में बाउंड्री वॉल को 20 मीटर से अधिक ऊंचा किया गया था और इसके साथ ही बिजली की बाड़ लगाई गई। इसके अलावा मुख्य प्रवेश और एग्जिट दोनों को इस तरह से बनाया गया कि कोई भी अनाधिकृत वाहन अंदर नहीं आ सकता था।
ये उपाय 2001 जैसे किसी हमले की आशंका कम करने के लिए किए गए। अन्य उपायों की बात कर लेते हैं तो संसद की निगरानी बढ़ाई गई और वार्ड बांटे गए। वहीं सुरक्षा के एक हिस्से के रूप में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त कर्मियों को संसद परिसर में तैनात किया गया और इस बीच बुधवार की घटना ने तमाम उपायों पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया। अब जानकारी ये है कि संसद ने सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला किया है। सुरक्षा में चूक की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही संसद की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला भी किया गया है और इसके तहत संसद के अंदर और बाहर और अधिक से अधिक संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे और इसके साथ ही साथ सदन में विजिटर गैलरी में कांच लगाया जाएगा ताकि आगे कोई भी इस तरह की घटना ना हो, व्यक्ति कोई सदन में कूदकर हंगामा ना कर सके। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट की तरह ही संसद भवन के गेट पर बॉडी स्कैन मशीनें भी लगाई जाएगी ताकि कोई भी आपत्तिजनक सामान सदन के अंदर ना ला सके।